हाय। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सरसों खली को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और क्यों इसको इस्तेमाल करना है, क्या है ज़रूरत इसको इस्तेमाल करने की। हम लोग समझे कि इसको क्यों इस्तेमाल करना है, उसके पहले समझ लेते हैं कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स क्या क्या पाए जाते हैं। बेसिकली हम जो DAP, NPK, पोटैश वो हम डालते हैं ना, केमिकल फॉर्म में जो हम डालते हैं, उन सभी का मिश्रण जो है इसके अंदर नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है। ये जो सरसों खली, ठीक है, ये कैसे बनती है, जो सरसों का तेल निकलता है ना, उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, तो वो जब निकल रहा होता है तो उस दौरान ये भी निकलता है। तो इसको एज अ फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किया जाता है, एज अ नेचुरल फर्टिलाइज़र। और इसमें फॉस्फोरस और पोटैश दोनों की क्वांटिटी जो है थोड़ी सी नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। और इसीलिए जो फॉस्फोरस होता है बेसिकली वो फ्रूट की क्वालिटी पर आपको उसको एनहांस करने में ज़्यादा हेल्प करता है। तो फ्रूट प्लांट्स में, वेजिटेबल प्लांट्स में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो पोटैश होता है वो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन को ज़्यादा पौधा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके, उसमें जो है पोटैश मदद करता है। तो ओवरऑल जो है आपके फ्रूट की क्वालिटी को बेहतर करेगा। कोई भी आप फ्रूट के वेजिटेबल प्लांट में लगाते हैं तो उसकी क्वालिटी में इंप्रूव करेगा ये। और साथ में जो फ्लावर अगर नहीं आ रहा है कभी, तो फ्लावर भी आने में आपको जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हम डालते हैं। हमारे पास फिलहाल एक चीकू का प्लांट है, इसमें क्यों डाल रहा हूँ वो भी बताता हूँ। देखो इसके अंदर एक चीकू आया है, इसके अंदर एक चीकू आया ज़रूर है, छोटे हाइट का प्लांट है, लेकिन फिर भी इसमें चीकू बहुत कम है। एक चीकू नहीं आना चाहिए था इसके अंदर। जिस साइज़ के थैली में लगा हुआ है, इस साइज़ के थैली में जो है पौधे का साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है, और साथ में चीकू भी सिर्फ एक आया है। तो इस एक चीकू को तो हम वैसे भी तोड़ लेंगे, इस वीडियो के बाद ही तोड़ लेंगे, क्योंकि पहले जो है पौधा, जैसे कि अगर आपने छोटा साइज़ में अगर इसके अंदर फ्रूट लगे रहने देंगे तो पौधा अपने ग्रोथ पर फोकस नहीं कर पाएगा, एंड दिस इज़ वॉट वी डोंट वॉन्ट। तो इसको भी तोड़ लिया जाएगा और साथ में जो है पौधे की ग्रोथ पे भी फोकस हो, और साथ में जो है ये अच्छे फ्रूट आए थोड़े से, तो उसके लिए हम जो है इसमें सरसों खली फिलहाल डाल रहे हैं। तो चलिए इसको कैसे क्या डालना है, कितना क्वांटिटी डालना है उसको समझ लेते हैं। इसको मैं पौधे को उठा करके यहाँ पे रख लेता हूँ। देखो ये कितना छोटा है, देखो कितने छोटे साइज़ का गमला है, उसके अंदर इतना बड़ा, बहुत बड़ा है, मेरे हाइट के बराबर वो पौधा है पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम इसको इसके अंदर अभी डालने वाले हैं सरसों खली। यहाँ पे मेरे हाथ में सरसों खली है। चलिए इसका पैकेट ओपन करते हैं। चलिए इसका क्वांटिटी तो आपको पहले ओरली बता देता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग इसमें डालेंगे। कितना क्वांटिटी डालना पड़ता है देखो सिंपल सा है, आप चाहो तो लिख लीजिए, इसको कहीं पे लिख करके रख लीजिए। अगर आपके वेजिटेबल के प्लांट्स हैं तो वेजिटेबल के प्लांट्स में अगर 8 इंच का गमला है तो आधा मुट्ठी भर के आपका जो है सरसों खली जाता है। अगर 10 से 12 इंच का गमला है तो 2 से 3 मुट्ठी भर के आपका आप सरसों खली इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर 16 इंच के आसपास का गमला है, बहुत बड़ा गमला है, तो उसके अंदर जो है आप 4 से 5 मुट्ठी भर के सरसों खली इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वेजिटेबल प्लांट्स के लिए बता रहा हूँ। और अगर आपका फ्रूट प्लांट है तो उसके अंदर कितना क्वांटिटी सरसों खली का आपको डालना चाहिए, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि इसके अंदर मतलब वेरिएबल है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपको हाँ इतना ही डालना है, कुछ फिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो साइज़ है, जो जैसे ये चीकू का प्लांट है, ठीक है, तो इस प्लांट का क्या साइज़ है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर बहुत बड़ा प्लांट है, बहुत बड़ा पेड़ है, तो उसके अंदर तो बहुत आप पूरी थैलियाँ डाल सकते हो, 2-3 थैलियाँ, तो बहुत बड़ा सा जो है पेड़ है अगर तो। लेकिन अगर आप इस तरह से कुछ ड्रम वगैरह में लगा रहे हैं या जैसे ये थैली में लगा है, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 4 फुट के आसपास का आपका पौधा है, उसका छोटा पौधा है, राइट, अगर वेजिटेबल प्लांट्स जितना ही है तो क्वांटिटी आप वेजिटेबल प्लांट्स जो उसके अंदर जितना क्वांटिटी बताया सेम क्वांटिटी आप डाल सकते हैं गमले के हिसाब से। लेकिन अगर आपके पौधे में ऐसा है कि वो 4 फीट से बहुत बड़ा है, यानी कि मेरे हाइट के बराबर है और भी बड़ा है, 6 फीट के आसपास है या और भी बड़ा है, बहुत ज़्यादा 10, 12, 15 फीट के आसपास का है, वैसे भी होते ड्रम में होते, अगर आप सही तरीके से उगाए ड्रम में इतने बड़े पौधे भी होते, उसके बहुत ज़्यादा फ्रूट आते हैं। तो अगर आप इतने क्वांटिटी में डालना चाहते, इतने बड़े पेड़ में डालना चाहते हैं, तो इसका क्वांटिटी डबल हो जाएगा। यानी कि लेट मी एक्सप्लेन, 8 इंच का गमला तो इसमें रहेगा नहीं, अगर इतना बड़ा पेड़ तो 8 इंच के गमले में कभी नहीं होता है ना। 16 इंच का गमला ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। 16 इंच के गमले में आप डाल सकते हैं करीब 8 मुट्ठी के आसपास डाल सकते हो 16 इंच के गमले में। तब लेकिन जब वो करीब 10 से 15 फीट का पेड़ हो गया हो सपोज, ठीक है, तो वैसे जो है मतलब करीब पूरी एक थैली उसमें डल जाती है, राइट। तो ये जो है इस तरह से आपने सरसों खली इस्तेमाल करना है। चलिए अब इस गमले में मैं आपको डाल करके दिखाता हूँ। हमारा चीकू का पौधा है, करीब 6 फीट के आसपास का है, मेरे हाइट से थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है। तो चलिए अब हम जो है इसको खोल करके डालेंगे। इसके अंदर कितना क्वांटिटी डालूंगा मैं, ये करीब 8 जो है 8 बाय 8 इंची जो है ये थैली है, राइट। तो इसके अंदर मैं डालूंगा करीब 3 मुट्ठी के आसपास। 3 मुट्ठी, अभी गर्मी का मौसम भी चल रहा है तो देख करके थोड़ा सा 3 मुट्ठी में इसके अंदर सरसों खली डाल दूंगा। एक बात का ध्यान रखना है, टॉप लेयर पे नहीं डालना है, ठीक है, टॉप लेयर पे नहीं डालना है, इसको हम नीचे के लेयर पे डालेंगे। कोई भी आप ऑर्गेनिक खाद डालते हैं ना, टॉप लेयर पे कभी नहीं डालना चाहिए। वाई? क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं
वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स धूप से मर जाते हैं। तो इसको मैं इसलिए साइड में निकाल करके रख रहा हूँ, थोड़ी सी 2 इंच की लेयर जो है। और इसके बाद जो है अब हम इस सरसों खली को डालेंगे। अगर ये टूल आपके पास नहीं है, ये टूल आपके पास होना चाहिए, बहुत बहुत यूज़फुल टूल है। इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है। बाकी के टूल्स आपके पास हो ना हो, ये वाला टूल होना चाहिए। ये वाला टूल हो गया, खुरपी हो गया, एक अच्छा कटर हो गया, ये सारे टूल्स आपके पास होना चाहिए। नाउ अब ये सरसों खली मेरे हाथ में आ गई है। यहाँ पर मैंने इसको जो है कोर करके 2 इंच की लेयर निकाल करके रख ली है। अब मैं इसका सरसों खली डाल देता हूँ। 3 मुट्ठी डाल रहा हूँ मैं यहाँ, ठीक है। ये 1 मुट्ठी डाला मैंने, ये दूसरा मुट्ठी, और ये तीसरा, ठीक है। तीसरा आधा ही गया था, थोड़ा सा और डाल देता हूँ। नाउ अब फिर से जो है मैं इसके अंदर सॉइल डाल देता हूँ टॉप लेयर पे, जो सॉइल हमने निकाल करके रखी थी। एंड दैट्स इट, हो गया हमारा काम। अब जो है ये सरसों खली डल चुकी है। कुछ ही टाइम में, करीब 15 दिन में ही इसका असर देखने को मिलेगा, बहुत जल्द। अभी जैसे एक हाथ बारिश आ गई, उसके बाद तो ये पौधे में नेक्स्ट लेवल ग्रोथ अब पकड़ेगा ये डालने के बाद। Yeah, so I hope guys this video was useful for you, and if it was useful, let me know in the comment section, and I will see you in the next video.